अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सो एम आई। तो जनाब, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें शॉपिंग पे जाना है, और ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि हाँ, शॉपिंग पे जाएंगे, कुछ आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लाऊं और कुछ अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए शॉप्स वगैरह का विज़िट करूं और अपने साथ आपको भी रिव्यू दूं और ख़ुद भी देखूं कि हाँ कैसी आई हुई है। बेसिकली तो हम शॉपिंग करने गए थे अपनी, तो मेरा इरादा यही था कि हाँ मैं कुछ रिव्यू वगैरह दूंगी। तो सुबह नाश्ते में मैं लेती हूँ जूस या दूध, जो भी मिल जाए, और कोई ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं लेती। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो सिंपल सा मेरा प्लेन नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, जो कि है दूध या जूस। तो फ़िलहाल मैं यहाँ नाश्ते में जूस पी रही थी। उसके बाद सारे काम हम फ्री होके बस फिर लंच भी बना रहे थे, डिनर भी बना रहे थे। हम पहुँच गए थे मार्केट, और ये करीमाबाद की मार्केट। जाते ही पता मुझे तो समझ में नहीं आया कि जाना कहाँ है और कौन सी गली कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आता। सारी गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी आड़ी, और सब एक दूसरे में बस जाते जाएं, इधर से लेफ़्ट पे भी, राइट पे भी, मिडिल में भी। पूरा ये क्या बोलना चाहिए, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलूँ। मतलब ये भूल भुलैया था। अगर हम लोग घूमते तो काफ़ी हम लोग घूमे, और फिर हमें कुछ समझ नहीं आया। जैसे हम लोग समझ लें विंडो ही शॉपिंग की, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ हम बैठते, कोई बार्गेनिंग करते, कुछ निकलवाते। एक दो शॉप से हम गए भी थे, तो वो लोग बोलते हैं बस यही है। हमने बोला जो डिस्प्ले है बस वही आपके पास मटेरियल है? तो कह रहे हैं हाँ, बस जो डिस्प्ले है वही है हमारे पास। तो फिर हम लोग फिर वहाँ से आ गए थे। हम लोग ने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, लेकिन इस मार्केट जाने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अगर आप ऐसी मार्केट जाते हैं, जैसे करीमाबाद की मार्केट हो गई, और भी बहुत सारी मार्केट है, जैसे जामा कलाल, लालू खेत की मार्केट, और एक मलीर में है, कराची मलीर में कौन सी मार्केट है, लियाकत मार्केट आई थिंक, और एक लांडी की 6 नंबर मार्केट है। तो ये मार्केट्स वो जाएं जिनको अंदाज़ा हो कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी और कहाँ नहीं मिलेगी। तो हम लोगों को समझ ही नहीं आता, सिर्फ हम लोग घूमे ही थे, और हम लोग थोड़ा लेट भी गए थे, तो सब चीज़ें बंद ही हो रही थी। आधी चीज़ें बंद हो गई थी, आधी चीज़ें बंद हो रही थी। तो यही मसला आ गया था, और ऊपर से हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें लेना क्या है और कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। शॉपिंग तो हमें बहुत सारी करनी थी, लेकिन हम कोई एक चीज़ भी नहीं ले सके यहाँ से। फिर हमने बोला हम दूसरी मार्केट चलते हैं। तो बस ये आपको ओवरव्यू देती जा रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। हम सिर्फ घूम ही रहते, कहीं बैठते, कहीं कुछ समझ आता या कुछ लेते, तो फिर आपको दिखाते हाँ हमने ये लिया है, या फिर ये समझ में आ रहा था, या कुछ थोड़ा ओवरव्यू तो दे देती। लेकिन हाँ, मुझे पूरी मार्केट घूम ली तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वही बात है ना कि अगर आप लोग ऐसी मार्केट जा रहे हैं, तो फिर किसी को साथ लेके जाएं जिनको इन मार्केट का पता हो। फिर हमें समझ में नहीं आया, हम वहाँ से निकल के वापस मॉल आ गए, कि मॉल से फिर समझ में आती है चीज़ें। ये वाली मार्केट से बहुत कम समझ में आती है चीज़ें, और सब ऐसा लग रहा है सब देखा हुआ पुराना, मतलब कुछ भी न्यू, कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो मॉल जब पहुँचे तो वो भी बंद हो रहा था। फिर हम लोग खैर वापस आ गए, क्योंकि मॉल बंद हो चुका था। अब बात करते हैं करीमाबाद में। ज़्यादातर नेट की वैरायटी थी, और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन नेट की तरफ हम लोग जाना नहीं चाह रहे थे। देखिए आप, पूरा नेट भरा हुआ है, और ज़्यादातर अनस्टिच ड्रेसेस यहाँ थे कि आप अनस्टिच लेके ड्रेस सिलवाएं, और फिर आप ख़ुद कस्टमाइज़ कराएं अपने हिसाब से अपना ड्रेस। तो ये सारे काम वाले थे, लेकिन ये भी आपको ऑर्डर पे बनवाने थे। ये जस्ट सैंपल के तौर पर डिस्प्ले हुए थे, ये यानी देने वाले नहीं है, ख़रीदने वाले नहीं है। ये सैंपल हैं, बस आप जाएं वहाँ, फिर अपना खुद कस्टमाइज़ कराएं, खुद अपने हिसाब से। आपने फ़्रॉक बनानी है या शर्ट बनानी है, तो ये पूरा मतलब ये आपको बेनिफिट है करीमाबाद की मार्केट से, कि आप अपना ड्रेस खुद कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, अपना कलर, अपना डिज़ाइन, और जो भी आप चाहें उधर पसंद करके एट अ टाइम आप दे सकते हैं। और फिर 1 वीक का बोल रहे थे टाइम देंगे हम, तो आपको वो स्टिच हुआ मिल जाएगा। यही था मेरा रिव्यू अबाउट करीमाबाद। होप यू लाइक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।